हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल। एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले IC38 का फर्स्ट चैप्टर। चलिए वीडियो में देखते हैं आगे हम लोग क्या सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं इंश्योरेंस कैसे बर्डन को रिड्यूस करता है। मतलब इंश्योरेंस कैसे जो फिनेंशियल लॉस होता है और जो आपका फिजिकल लॉस होता है वो कैसे रिड्यूस करता है। चलिए देखते हैं। एक्चुअली दो टाइप का बर्डन होता है रिस्क का, स्लाइड में देख सकते हैं। एक होता है प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क और एक होता है सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। चलिए पहले समझते हैं प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क को। प्राइमरी बर्डन जो होता है एक्चुअली जिसका एक्चुअल लॉस हुआ है उसी को बोला जाता है प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क। इसी को एक्चुअली प्योर रिस्क भी बोला जाता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट किसी का जो लॉस हो रहा है उसी को कॉम्पेंसेट करता है, तो ये होता है प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क। चलिए आप समझते हैं सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क को। सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क ऐसा रिस्क है जिसमें आपका जो रिस्क है वो फिजिकल दिखाई नहीं देता है। मतलब प्राइमरी बर्डन में रिस्क में क्या होता है, आपको इंजरी होगा, आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा, उसमें आपका दिखता है जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या क्या इंजरी हो रहा है, क्या किसी का डेथ हो गया वो दिखता है। मगर इसमें क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेस होता है वो एक्चुअली विजिबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी को मेंटल स्ट्रेस पहुंच रहा है तो उसके वजह से उसका जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मतलब उसका जो मेंटल जो लॉस हो रहा है, तो उसके वजह से वो क्या कर सकता है, इसका इंश्योर कर सकता है, मतलब इसका इंश्योरेंस ले सकता है। मान लीजिए इन फ्यूचर में कुछ आपका फाइनेंशियल लॉस होने वाला है तो उसके चलते आपका जो लॉस होगा तो उसको आप इंश्योर कर सकते हैं। एक्चुअली सेकेंडरी रिस्क ये दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए किसी का अगर कोई इमोशनल या फिर एंग्जाइटी या तो कोई स्ट्रेस हो रहा है तो उसके चलते उसका जो फिजिकल उसका जो हैम्पर हो रहा है, फिजिकल जो मैटर उसका हैम्पर हो रहा है, तो उसके चलते उसका जो लॉस हो रहा है, फिजिकल लॉस हो रहा है, तो ये हम लोग देख नहीं सकते मगर उसको एहसास कर सकते हैं। इसी को एक्चुअली बोला जाता है सेकेंडरी रिस्क ऑफ बर्डन। तो इसका भी इंश्योरेंस किया जाता है इन फ्यूचर रिस्क को कवर करने के लिए। चलिए आप समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को। रिस्क मैनेजमेंट का बहुत सारा टेक्निक है, तो पहले टॉपिक में बात करते हैं रिस्क एवॉइडेंस के बारे में। आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब आपका जो रिस्क होने वाला है तो किसी को आप दे सकते हैं अपना रिस्क। जैसे मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। इसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं एक्चुअली रिस्क अवॉइडेंस। तो आपका जो पॉसिबल लॉस होने वाला था, जो रिस्क आपका क्रिएट होने वाला था, तो आप दूसरी जगह से आउटसोर्सिंग करके वो रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है रिस्क अवॉइडेंस करना। सेकेंड पॉइंट को समझते हैं रिस्क रिटेंशन के बारे में। रिस्क रिटेंशन मतलब जो खुद का रिस्क लेना चाह रहा है, मतलब खुद का इंश्योरेंस खुद करना चाह रहा है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं रिस्क रिटेंशन। मतलब अगर किसी का कोई रिस्क अराइज होता है तो वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, उसका रिस्क खुद ले रहा है, तो उसी को हम बोल सकते हैं रिस्क रिटेंशन करना। चलिए आप समझते हैं रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल के बारे में। रिस्क रिडक्शन करना रिस्क अवॉइडेंस करने से बेटर ऑप्शन है। मतलब जो रिस्क इन फ्यूचर में होने वाला है उसको आप जितना सके कंट्रोल कर करके आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी को एडुकेट करके, किसी को ट्रेनिंग देके रिस्क को आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बंदा सीट बेल्ट नहीं लगा के गाड़ी चला रहा है तो उसको आप ट्रेनिंग देके, एडुकेट करके उसका जो लाइफ का रिस्क है वो आप कम कर सकते हैं। इसी माध्यम से आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। एक हो गया एक एग्जाम्पल। और दूसरी एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको जो चिल्ड्रन है आपको स्कूल भेज रहे हैं तो उसको स्कूल भेज के उसका लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। इस वजह से उसका लाइफ का रिस्क जो कम हो जा रहा है, वो एडुकेट हो रहा है और बेटर लाइफ जी पा रहा है। और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं रिस्क कैसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप एनवायरमेंटल चेंज करके, मतलब कुछ जगह पे आप वेदर चेंज करके आपका मेंटल हेल्थ को, आप फिजिकल कंडीशन को आप बेटर कर सकते हैं। मान लीजिए घर में अगर चोरी अगर हो रहा है तो सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करके आप घर का चोरी रोक सकते हैं। अगर मान लीजिए घर में आग लगने वाला है तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसको रख के आप फायर को बुझा सकते हैं। और भी देखिएगा, अब एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए अब जगह पे आपका जो एरिया है, मतलब मलेरिया ज़्यादा हो रहा है तो स्प्रे करके मेडिसिन देके मलेरिया को आप रोक सकते हैं। और मान लीजिए अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, नॉइस को लेवल को रिड्यूस करके नोटिस देके उस जगह का जो पीपल का हेल्थ है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। सी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, इधर पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, जो डेंजरस हैजार्ड ऑपरेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं
करके आपका मशीन इक्विपमेंट जो है उसको आपको इम्प्रूवमेंट करके और रिस्क जो है कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करके, ईटिंग प्रॉपर तरीके से ईटिंग करके आपका जो इलनेस होता है, मतलब जो आपका जो बीमारी होता है उसका आप जो चांसेस है वो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। जो डी पॉइंट है उसको बोलते हैं सेपरेशन। सेपरेशन मतलब एक ही आइटम को आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में रख के तो उसका जो रिस्क होता है, उसका खोने का रिस्क होता है, उसको आप कम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सेपरेशन, मतलब इसको बोलते डाइवर्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए एक जगह पे आपका जो आइटम है वो लॉस्ट हो जाता है या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके वजह से आपका कोई नुकसान नहीं ज़्यादा आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह के आप आइटम होने से क्या होगा, आपका जो है कुछ आइटम बच जाएगा। तो सेपरेट करके रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी आइटम को डिफरेंट जगह एलोकेट करके। चलिए आप समझते हैं रिस्क फाइनेंसिंग के बारे में। रिस्क फाइनेंसिंग में क्या होता है, आपका जो लॉस होने वाला है तो उसको आप फंड कर सकते हैं, मतलब इन फ्यूचर में आपको जो लॉस जो होने वाला है तो उसके लिए कुछ आप प्रोविजन कर सकते हैं। ये दो तरह का, मतलब दो टाइप का प्रोसेस होता है। एक है आपका सेल्फ फाइनेंसिंग, मतलब जो पॉसिबल लॉस होने वाला है इन फ्यूचर में उसका खुद ही से आप प्रोविजन कर सकते हो, उसके लिए कुछ पैसा आप जोड़ के एक फंड में रख सकते हो। और एक होता है रिस्क को ट्रांसफर करना या अवॉइड करना। आपको जो रिस्क होने वाला है इन फ्यूचर में तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे किसी एजेंसी या दूसरे किसी को आप दे सकते हैं, उसको फाइनेंसिंग कर सकते हैं। जो आपका रिस्क होने वाला है उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका रिस्क फाइनेंसिंग होता है, मतलब रिस्क जो होने वाला है इन फ्यूचर को आप फंड कर सकते हैं किसी को दे के, और पैसा खुद कंपनी पे रख के आपको उसको फाइनेंसिंग करके रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो। इंश्योरेंस का एक मेजर फॉर्म है रिस्क ट्रांसफर करना, मतलब इंश्योरेंस जो किया जाता है रिस्क ट्रांसफर के लिए किया जाता है। ये एक्चुअली इंश्योरेंस का जो इंडिमिनिटी है उसको रिप्लेस करता है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपका लॉस होने वाला है, जिस चीज के ऊपर लॉस होने वाला है, उसी को एक्चुअली इंश्योरेंस कवर करता है। चलिए देखते हैं इंश्योरेंस और एश्योरेंस किसको बोलते हैं। इंश्योरेंस और एश्योरेंस जो इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, ये एक्चुअली कॉमर्शियली कंपनीज, मतलब इंश्योरेंस कंपनी लोग वो सर्विस देते रहता है। इंश्योरेंस एक्चुअली प्रोटेक्शन देता है जो इन फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, और एश्योरेंस प्रोटेक्शन देता है जो एक्चुअली इवेंट हो चुका है। इंश्योरेंस एक्चुअली प्रोटेक्शन देता है जो एश्योरेंस दिया गया था उसके ऊपर, मतलब अगर मान लीजिए किसी का डेथ हो जाता है तो इसका जो एश्योरेंस दिया गया था इसी को कवर करने के लिए इंश्योरेंस काम में आता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, एक बंदा ने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है और बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी में इंडिविजुअल क्लेम मांगने गया। क्लेम मांगने के बाद उसको क्लेम मिल गया, इसको बोलते इंडेमनीफाई करना, तो मतलब उसको जो क्लेम जो है उसको मिल चुका है। तो ऐसे जो एश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी देता है तो उसको जस्टिफाई करती है इंश्योरेंस। चलिए अब देखते हैं इंश्योरेंस को रिस्क मैनेजिंग टूल किस लिए बनाते हैं। एक्चुअली इंश्योरेंस का जो मोटिव है, आने वाला जो लॉस होने वाला है या फिर हो गया है तो उसको मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस काम में आता है। आप लोग देख सकते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट का दो फैक्टर है। एक तो है जो प्रोबेबिलिटी है इन फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसको मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, और आप लोग देख सकते हैं दो नंबर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस एरिया में आपका रिस्क ज्यादा है तो वहाँ पे आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, और एरिया में रिस्क कम है वहाँ पे आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट और रिस्क कम हो जाएगा। इंश्योरेंस कंसीडर करने के लिए, मतलब लेने के लिए आपको क्या क्या चीज देखना चाहिए, मतलब किस चीज के आप ऊपर आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। चलिए चार्ट में देखते हैं। डोंट रिस्क ए लॉट फॉर लिटिल, मतलब एक छोटा चीज के लिए ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए। डू नॉट रिस्क मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। कंसिडर द लाइकली आउटकम ऑफ द रिस्क केयरफुली, रिस्क जो आउटकम निकल रहा है उसको हमेशा कंसिडर करना चाहिए, मतलब रिस्क जो आपका इन फ्यूचर में होने वाला है उसको ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए, मतलब कंसिडर करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इंश्योरेंस का सोसाइटी में रोल क्या है। इंश्योरेंस सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंश्योरेंस सोसाइटी को प्रोटेक्शन और प्रिजर्व रखती है। तो चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं इंश्योरेंस कैसे अपना रोल अदा करता है सोसाइटी में। एक्चुअली इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बहुत लोगों से पैसा कलेक्ट करता है प्रीमियम के फॉर्म में, और पैसा कलेक्ट करके एक पूल एक्युमुलेट करती है। इंश्योरेंस कंपनी जो फंड कलेक्शन करते हैं सब लोगों से, तो उसको एक प्रॉफिटेबल बनाती है और इन्वेस्टमेंट के तौर में कम्युनिटी को रिटर्न देती है। आप लोग देख सकते हैं इंश्योरेंस में जो रिटर्न मिलता है सब एश्योर्ड रिटर्न मिलता है मैक्सिमम ट्रेडिशनल प्लान में, और इसमें ज़्यादातर स्टॉक या शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो एक बड़ा एक एडवांटेज है गारंटी रिटर्न मिलने का। इंश्योरेंस एक्चुअली इंडिविजुअल या फैमिली या तो
इंडस्ट्री या कॉमर्शियल प्लेसेस में सब जगह पे एशोर्ट करता है, मतलब बेनिफिट करता है इसके इंश्योरेंस के माध्यम से। अगर कोई इंडिविजुअल लॉस सफ़र कर रहा है तो उसको कवर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, या तो फिर कोई फैमिली अगर सफ़र कर रहा है उसका लॉस भी कवर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, या तो कोई इंडस्ट्री बोलिए या कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलिए, तो सबको प्रोटेक्शन देता है इंश्योरेंस कंपनी। तो ये बड़ा एक सोशल प्रोटेक्शन है इंश्योरेंस कंपनी जो सब लोगों को देती है। इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करती है और इकोनॉमी डेवलप करने के लिए काम आती है। बहुत सारा कंपनी एंटरप्राइज को इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन देती है, इसके चलते उसका बिजनेस ग्रो होता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सब होता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और उनका भी लाइफ सिक्योर हो पाता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब लोन देता है किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को, तो पहले तो इंश्योरेंस करवा लेती है। अगर बैंक का जो बंदा मतलब जो लोन लिया है, अगर उसका कुछ लॉस हो जाता है, तो सडन डेथ हो जाता है, तो उसका जो फाइनेंशियल लॉस इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। तो ऐसे लोन का जो बैंक दिया है किसी बंदे को तो सिक्योर रहता है इंश्योरेंस के माध्यम से। रिस्क ट्रांसफर करने से पहले सर्वेयर को अपॉइंट किया जाता है साइट को विजिट करने के लिए, क्योंकि जरूरी होता है इंजीनियर और सर्वेयर को देखना एक्चुअली जो रिस्क का ट्रांसफर हो रहा है वो एक्चुअली वैलिड है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम हो जाता है। बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी फॉरेन ट्रेड में हिस्सा लेती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्लाइड में 30 से ज़्यादा कंपनी है जो बाहर में इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। तो इसमें क्या होता है, फॉरेक्स एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है उसका रिजर्व बढ़ता है, मतलब फॉरेन करेंसी आता है। तो एक्चुअली एक गुड साइन है इंश्योरेंस का फॉरेन करेंसी में कंट्रीब्यूट करना, मतलब फॉरेक्स रिजर्व में कंट्रीब्यूट करना। चलिए अब जानते हैं इंश्योरेंस कैसे सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करती है। आप देख सकते हैं इंश्योरेंस जो है बहुत सारा सोशल कॉज करता है। एम्प्लॉय है एक्चुअली उनका भी प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कंपनी करती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 1948 में जो ESI है, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो एक्चुअली क्या करता है, एम्प्लॉय लोग को प्रोटेक्शन देती है। अगर किसी को बीमारी हो जाए मैटरनिटी के लिए, किसी का अगर हाथ पैर चल जाए या तो किसी का डेथ हो जाए, तो उसका बेनिफिट एम्प्लॉय को ट्रांसफर करती है ESI। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा गवर्नमेंट कंपनी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी ESI के माध्यम से इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का लाइफ जो सिक्योर होता है। जैसे आप लोग साइड में देख सकते हैं बहुत सारा सरकारी स्कीम भी है, ठीक है, जो कि इंडियन का जो पीपल है उसको सिक्योर रखती है। इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं RKBY, RSBY, PMJBY, PMSBY। तो इसका नाम आप देख सकते हैं। ये सब आप जो कोई भी जनरल पब्लिक जो है ये सब ले सकता है। ये सब के बाद भी गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम लाती है, जैसे कि जनता पर्सनल एक्सीडेंट, जनता आरोग्य पॉलिसी, जो कि इंडियन पीपल जो है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा आज के वीडियो के आपको कैसा लगा। अगर कोई सजेशन है या तो कोई क्वेश्चन है मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू।